हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें कक्षा 7वीं पाठ 1 महाभारत। इसमें क्या है कि जो एक युवती है वो क्या है बहुत सुंदर है, नदी के तट पर खड़ी थी और उसके सौंदर्य को देखकर जो राजा शांतनु थे वो मोहित हो जाते हैं उस पर और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। और वो क्या है उसको क्या कहती है, वो अपनी शर्तें रखवाती है और वो सारी शर्तें क्या है जो राजा थे वो मजे उनको मान लेते हैं और उनका पूर्ण रूप से पालन भी करते हैं। तो समय पाकर जब उसने तेजस्वी पुत्र हुए तो गंगा क्या है उनको जीने नहीं दिया और बच्चों को पैदा होते ही क्या किया उसने नदी में उनकी धारा में बहा दिया। तो वो हंसती मुस्कुराती हुई महल तो चली गई, लेकिन उसकी क्या है उसके व्यवहार को देखकर वो चकित रह गए। राजा शांतनु उनकी क्या है आश्चर्य और उसकी जो उसको देखकर कि भाई ये वचन तो दे चुके थे लेकिन इस कारण वो अपने आप को क्या थे कह नहीं पा रहे थे उसको। तो 7 बच्चों को तो उसने नदी में बहा दिया था। जब 8वें बच्चे की बारी आई इसको बहाने की तो जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और बोला कि माँ होकर तुम अपने बच्चे को, जो नादान बच्चे हैं उनको क्यों मार रही हो। तो यह जो व्यवहार है तुम्हें शोभा नहीं देता है। ठीक है, फिर मन ही मन वो मुस्कुराती है और क्रोध होकर क्या कहती है कि हे राजा, आप अपने वचन को क्या हो गए भूल गए हो। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब, मुझसे नहीं है। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है तो ठीक है, तो शर्त के अनुसार क्या कहता है वो, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी और इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी और अंतिम बालक को है मैं इसको पालूंगी और बाद में आपको सौंप दूंगी। तो यह कहकर गंगा के अपने बच्चे को साथ ले जाती है और आगे चलकर यह क्या है बच्चा भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। वो भोग विलास से भी जी हटा लेते हैं और राजकाज में मन लगाने लेते हैं। फिर एक दिन जब राजा शिकार खेलने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक सुंदर और गठीले युवक गंगा की बहती धारा को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। तो वो बाणों की बौछारों से जो गंगा की जो धारा थी वो एकदम रुक जाती है। तो यह दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कौन? राजा शांतनु। इतने में ही राजा के सामने क्या है स्वयं गंगा आकर कहती है, उपस्थित होती है कि गंगा कहती है कि युवक को आपके पास बुलाया और राजा को कहते हैं कि राजन, पहचाना मुझे और इस बालक को? यदि आपका और मेरा 8वां पुत्र क्या है, ये देवव्रत है। फिर वो कहते हैं कि इसकी शिक्षा किससे हुई थी? महर्षि वशिष्ठ से ने शिक्षा प्राप्त की है। शुक्राचार्य और रण कौशल में शास्त्र ज्ञान तो शुक्राचार्य से और रण कौशल इन्होंने परशुराम से प्राप्त किया है। मुकाबला कर सकते हैं वो इनसे। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर भी है, राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ और मैं क्या है आप ये लीजिए और इसके साथ आप रहिए। और गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।